हेलो एवरीवन। आज का जो केस है वो है तारकेश्वर केस। तारकेश्वर हत्याकांड बंगाल का सबसे प्रसिद्ध केस रहा ये उन दिनों का, और ये अडल्ट्री का केस है। ये कब का केस है? जब आईपीसी बनी उसके 10 साल के बाद ये केस था। और अडल्ट्री उस समय का सबसे बड़ा सामाजिक अपराध माना जाता था। अडल्ट्री में जो पति है उसको जो है पीड़ित माना जाता था और पूरा समाज उसके साथ रहता था। ये कहानी तारकेश्वर की उसी के ऊपर है। तो तारकेश्वर केस को समझते हैं। समझने से पहले हम इसके मेन कैरेक्टर देख लेते हैं। तो यहाँ पर एलोकेशी, ये 16 साल की लड़की है। एलोकेशी बड़ी ही कम उम्र में इसकी शादी होती है नवीन चंद्र से। नवीन चंद्र एक समाचार पत्रिका में काम कर रहे हैं। देन उसके बाद माधव चंद्र गिरी, ये तारकेश्वर महादेव मंदिर के महंत हैं या पुजारी हैं, और इन्हीं के तीनों के इर्द गिर्द घूमती है ये तारकेश्वर की कहानी। अब यहाँ पर होता ये है कि जो एलोकेशी है और नवीन चंद्र है, एक दूसरे से प्यार तो बहुत करते थे। नवीन चंद्र क्या था, काम के सिलसिले में कोलकाता जाते रहते थे और तब अपनी पत्नी को, एलोकेशी को, उसके माता पिता के घर छोड़ जाते थे। एक दिन नवीन चंद्र ने अपनी पत्नी से ये इच्छा जताई कि उन्हें वारिस चाहिए, बेटा चाहिए। एलोकेशी भी यही चाहती थी कि उसका कोई बच्चा हो, और इसके लिए एलोकेशी ने हर संभव प्रयास किया। उसी के लिए एक दिन क्या है, ये माधव चंद्र गिरी से मिली, जो कि तारकेश्वर महादेव की महंत है। बड़ा नाम था इनका, और ये पुजारी थे। कहते हैं कि इनके पास जाने से सारी इच्छाएं पूरी हो जाती है, एलोकेशी ने सुना था। ये माधव चंद्र गिरी से मिली। अब माधव चंद्र गिरी ने भी इनको विश्वास दिलाया कि उनके वारिस हो जाएगा, बच्चा हो जाएगा। कुछ दिनों के बाद पता चला कि एलोकेशी और माधव चंद्र गिरी का अफेयर चल रहा है, और इसी की वजह से नवीन चंद्र हो गए यहाँ पर गुस्सा। नवीन चंद्र ने एक मछली काटने वाली छुरी ली, जिसको बोटी कहते हैं, और उससे अपनी पत्नी एलोकेशी का गला काट दिया। गला काटने के बाद पुलिस स्टेशन गई और सरेंडर कर दिया। ये घटना हुई थी 24 मई 1873 को। 24 मई 1873 को ये घटना को अंजाम दिया नवीन चंद्र ने। उसके बाद खुद ही सरेंडर कर दिया, और यहाँ से इंटरेस्टिंग कहानी शुरू। अब उसके बाद नवीन चंद्र का जो केस है वो डब्ल्यू.सी. बैनर्जी, उस समय इंडियन नेशनल कांग्रेस के बहुत बड़े नेता हुआ करते थे डब्ल्यू.सी. बैनर्जी। तो व्योमेश चंद्र बैनर्जी ने उनका केस लिया और बड़े फ्री में उनका केस जो है लड़ा गया। पूरे समाज की जो संवेदनाएं थी, पूरे समाज की जो चीज़ें थी, वो नवीन चंद्र की तरफ थी, क्योंकि एलोकेशी को सब अपराधी मानते थे, दोषी मानते थे। अब ये केस कितना ज़्यादा मशहूर हुआ था कि इस केस के नाम पर कंपनीज अपनी एडवर्टीजमेंट करने लगी। इनकी जो पिक्चरें हैं थी वो बनने लगी, डिपिक्ट होने लगी इनकी पिक्चरें। अब ये बहुत हाई प्रोफाइल केस था, क्योंकि यहाँ पर माधव चंद्र गिरी, जो कि तारकेश्वर के महंत थे, वो इन्वॉल्व थे। यहाँ पर हुबली सेशन कोर्ट में ये केस जाता है, और हुबली सेशन कोर्ट ये केस ज्यूरी को रेफर करता है। उस दिन दोनों ज्यूरी हुआ करती थी। आपने रुस्तम मूवी देखी तो उनका केस भी ज्यूरी में लड़ा गया था। तो ज्यूरी में जाता है ये केस, और ज्यूरी क्या करती है, समाज की भावनाओं को समझती है और एक्यूटेट कर देती है, नवीन चंद्र को बरी कर देती है। नवीन चंद्र को बरी करने के बाद एक अंग्रेजी अफसर है, उन्हें बड़ा बुरा लगता है कि ये कैसे जज, अंग्रेजी जज कहते हैं कि ये किस तरीके से बरी कर सकते हैं, तो वो ओवररूल करते हैं इस डिसीजन को। और कोलकाता हाई कोर्ट में जब ये केस जाता है तो यहाँ पर दो बातें निकल कर आती हैं। कोलकाता हाई कोर्ट ये मानती है कि एक्सेप्ट कर लेती है कि यहाँ पर अडल्ट्री इन्वॉल्व है, और अडल्ट्री में माधव चंद्र गिरी को 3 साल की सजा मिलती है, रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट मिलती है, और 2000 का फाइन भी इनके ऊपर लगता है। और ये भी मानती है कि नवीन चंद्र ने मर्डर किया अपनी वाइफ का, भले ही वो अडल्ट्री के लिए किया। और यहाँ पर नवीन चंद्र को लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिलती है, और ये वन ऑफ द लैंडमार्क केस है अडल्ट्री को लेकर। तो ये था तारकेश्वर हत्याकांड पूरा।